कपड़ों को ठीक कर दो? हाँ हाँ कर दो। भगवान थोड़ी देर रुके, तब तक में उसने सारे कपड़े फिट कर दिया बराबर। भगवान ने कहा जाने लगे तो सारे ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया इतनी मेहनत किया कुछ दिया नहीं। बोले चिंता मत करो, इनकी टेलरी खूब चलेगी। अब देख लो जितने का कपड़ा नहीं सिलाई ज्यादा लगती है। बोले बाके बिहारी लाल की। अब देखो इतने में बाहर एक माली था, वो सुंदर माला भी पहना दिया। अब सारे सुदाम नाम का माली, सारे ग्वाला बोले जब तक माथे पे थापा थुआ चंदन न लगे तब तक अच्छा नहीं लगता। इतने में एक शैलेंद्री जा रही थी, क्या लेके? चंदन का सुंदर लेप लगाती थी कंस महाराज को, कुबड़ी कुब्जा। भगवान ने देखा, अब कहा ए सुंदरी। कुबड़ी ने देखा, घूमी भगवान ने कहा हाँ मैं तुम्हें कह रहा हूँ अये गजगामिनी। उन्होंने कहा मैं आपको गजगामिनी दिख रही हूँ, मैं आपको सुंदरी दिख रही हूँ। कोई कुबड़ी कहता, कोई कुब्जा कहता, तुम कौन हो? उसने कहा मैं शैलेंद्री हूँ, दास्या अहम सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नामा हनुलेप कर्मणि। हे गोविंद हमें कोई तिवक्रा कहता है, कोई कुबड़ी कहता है, कोई कुब्जा कहता है। मैं कंस की दासी हूँ, कंस महाराज को लेप लगाती हूँ चंदन का। भगवान ने कहा मैं तो बाहर देखता ही नहीं हूँ, मैं अंदर देखता हूँ। अब मैं देख रहा हूँ तू केवल सुंदरी नहीं है, तू तो दिव्य गजगामिनी है, परम सुंदरी है। हमें लेप लगाओगे? हाँ हाँ क्यों नहीं। और भगवान के माथे में लगाया, सारे बाल सखाओं को लगाया। साले बाल सखा ने कहा भैया कन्हैया ये बेचारी राजमहल में जाती तो कुछ उपहार पाती, अब हम लोगों को बनाया क्या पाएगी। भगवान ने कहा ऐसी चीज दूंगा, ऐसी चीज दूंगा जीवन भर भूलेगी नहीं। भगवान ने अपना दाहिना पैर उसके पैर पे रखा, अंगूठे पे, और दाहिना हाथ टुंडी पे ऐसे लगाया। दाऊ जी ने कहा कन्हैया संभल के, तेरा गोकुल नहीं है ब्रजमंडल, कहीं भी हाथ रख दे चल जाता किसी के कंधे पे, ये मथुरा नगरी है, संभल के। बाल सखाओं ने कहा कुछ भी कहो भैया जोड़ी बड़ी सुंदर है, ये भी टेढ़ी टांग मारा, ये भी कुबड़ी, जोड़ी बड़ी अच्छी लग रही है। और भगवान ने कहा जरा सीधे तो, देखते देखते ऐसे झटका मारा कुबड़ी सुंदरी बन गई, दिव्य गजगामिनी बन गई, भगवान के चरणों में गिर गई। बोली प्रभु मेरे घर आना। भगवान ने कहा आऊंगा। सैनिक दौड़ा दौड़ा गया महाराज कंस के पास। बोले महाराज कंस गजब हो गया। बोले क्या? बोले वो शैलेंद्री हाँ आज आई नहीं। बोले अब आएगी भी नहीं। क्यों? बोले वो कुबड़ी कहाँ रही? अरे अब तो वो गजगामिनी हो गई, अब तो सुंदर सुंदरी बन गई। कैसे? वो कृष्ण ने कर दिया। कंस ने कहा है जादू तू जानता है क्या? अभी भी कंस को भान नहीं है कि यही तो नारायण है, इनकी शरण में चल जाए, लेकिन अहंकार जादू तू करता, माया भी मेरे सामने माया नहीं चलेगी। और भगवान आगे चले, जहां धनुष रखा हुआ था भगवान वहां पहुंच गए। और वहां पहुंचे भगवान बोले जरा दर्शन कर ले। हाँ कर ले। भगवान बोले जरा थोड़ा सा उठा लो क्या? वहां जो सैनिक खड़े थे पुजारी जी खड़े, ये उठाएंगे धनुष, बड़े मुश्किल से कंस महाराज उठा पाते हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा से कंस महाराज को धनुष मिली और ये उठाएंगे। भगवान ने कहा तो को प्रयास करूं? हाँ हाँ कल। भगवान ने एक ही हाथ से उठाया और सोचे कुछ की रस्सी बांधूं, तो जैसे ऐसे किया धनुष टूट गई। और धनुष जैसे टूट गई, कंस महाराज सिंहासन पर बैठे थे, उनका सिंहासन मुकुट जो है नीचे गिर गया। भयंकर आवाज हुई, सैनिक मारने के लिए दौड़े। दाऊ जी ने एक भाग धनुष का लिया, एक भाग भगवान कृष्ण, उसी से सबको पीट दिया। सारे सैनिक भाग गए। दौड़ा दौड़ा सैनिक आया। कंस महाराज ने कहा क्या हुआ, ये कैसी आवाज थी? बोले वो धनुष। हाँ
क्या हुआ? बोले टूट गया। कैसे? बोले कृष्ण ने तोड़ दिया। कंस को याद आ गई भोले बाबा की बात, विष्णु के सिवा इस धनुष को दूसरा कोई तोड़ नहीं सकता, और जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता। कंस भयभीत हो गया। फिर भी कहता धनुष तोड़ा है ना, मेरे सामने बात नहीं चलेगी। अभी भी मन को मार रहा, लेकिन अंदर अंदर डर रहा है। भय से ने भगवान को पाया। एक हाथी को शराब पिलाया है, भगवान ने उसके दांत निकाल लिए, हाथी को मार दिया। रंगशाला में पहुंचे, स्टेडियम मल्यानाम ससनिराणाम नरवरः स्त्रीणाम यस्मरणो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सतां चिदिभुजां स्वस्ता सपित्रो शिशु मित्तुर्भोजपते विराट विदुषां तत्त्वं परमयोगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजः। जब भगवान रंगशाला में पहुंचे ना, बड़े बड़े पहलवान भगवान कैसे दिखाई देते हैं। पहलवानों को पहलवान, स्त्रियों को स्वर्ण मूर्तिमान स्वरूप दिखता है, गोपियों को गोपों को अपने स्वजन दिखते हैं। अपने स्वपित्रों, अपने पिता को, अपनी माँ को, और वहाँ आसपास आए जो पुत्र स्वरूप प्रभु को मानती हैं, उनको बालक दिखते हैं। मित्तुर्भोजपतेर विराट विदुषां तत्त्वं परम योगिनां। महाराज कंस को स्वयं अपनी मृत्यु दिखाई देती है, योगियों को योगेश्वर दिखते हैं। जाकी रही भावना जैसे प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी। जाकी रही भावना जैसे प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी। जाकी नहीं भावना जैसे प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। उमादारी जो सित की नाही, उमादारी जो सित की नाही, सब ही नचावहि राम गोसाई। सब ही नचावत राम गोसाई, सब ही नचावत राम गोसाई। भगवान के पास जो जिस भाव से जाता है, उस भाव से भगवान को पाता है। जिसकी जैसी सोच वैसे भगवान दिखते हैं। कंस को अपनी मृत्यु दिख रही है। पहलवान आ गए युद्ध करने के लिए, कहा आओ दो दो हाथ हो जाए। भगवान ने कहा हम बच्चे और ये पहाड़ जैसे पहलवान, हमारी इनकी समानता कैसी। सारे पहलवानों ने कहा आप बच्चे कहाँ हैं, आप तो बलवानों के बलवान हैं। इतने बड़े बड़े कारनामे आपने जो किया है? काली नाग को नाथ दिया, गोवर्धन पर्वत उठा दिया, इतने बड़े अघासुर को मार दिया, बकासुर को मार दिया, पूतना को मार दिया। अब आपका सम्मान स्वागत तो होगा, लेकिन पहले पता तो चले कि कहीं ये झूठ मूठ तो नहीं है, ये ऐसे हवा में बात तो नहीं है। तो हो जाए दो दो हाथ तो पता चले। सारे यदुवंशी मारने के लिए दौड़े, भगवान ने मना कर दिया। वहां जो माताएं बैठी थी ना, उन माताओं ने कहा कंस तेरा सर्वनाश हो जाए, तेरा सत्यानाश हो। जरा से बालक को, इतने सुंदर बालक को पहाड़ जैसे पहलवानों से लड़वाता है। कंस तू अभी मर जा, तेरा कुल का विनाश हो जाए। अब देखो कभी कभी दुआओं का बड़ा असर होता है। भगवान ने कहा ठीक है, युद्ध आरंभ हो गया, पहलवानों को मार दिया। चारूर और मुष्टिकाए, ये चारूर कौन है? जो जिसको अपनी बाहों में ले ले चूर चूर कर दे, वो चारूर है। मुष्टिक वह जिसे एक मुक्का मार दे टूटता नहीं।
चारों को भगवान ने छाती पर बैठ करके एक मुक्का लगाया तो प्राण निकल गए, और मुष्टिक को बलराम जी ने एक मुक्का मारा तो भी स्वर्ग सिधार गया। बोलिए नंद के लाला के। और भगवान दौड़ पड़े कंस के पास। कंस महाराज कहा छोड़ छोड़ छोड़ो। भगवान ने कंस के बाल पकड़े, बोले क्या हो, बोल छोड़ो छोड़ो बाल छोड़ो। भगवान ने कहा मामा जी क्या हो रहा है, दर्द हो? हाँ दर्द हो रहा है। आपको भी दर्द होता है? भूल गए मेरी मैया के बाल जब पकड़े थे, मेरी मैया भी बोल रही थी भैया बाल छोड़ दो छोड़ दो। उस समय दर्द नहीं हो रहा था। जाके पैर न फटे बेबाई, ते का जाने पीर पराई। जिसके पैरों में बेबाई नहीं है, दर्द नहीं, वो क्या जाने पीड़ा क्या होती है? कंस ने कहा अभी बताता हूं। तलवार निकाला, युद्ध आरंभ हो गया, और भगवान ने कंस का भी कल्याण कर दिया। बोले नंद के लाला के। प्यारे भाई बहनों, जाकर के उग्रसेन महाराज को छुड़ाया, माता देवकी वसुदेव जी को छुड़ाया। बहुत रोए महाराज। उग्रसेन को फिर से महाराज बनाया। नंद बाबा जाने लगे बाल सखा। बोले कन्हैया चलो वृंदावन। भगवान ने कहा बाबा अभी मेरी जरूरत मथुरा में बहुत है, अभी यहाँ संकट है, इसलिए कुछ दिन तो मुझे यहाँ रहना पड़ेगा। हो सकता है परसों आ जाओ। नंद बाबा ने कहा मैं तो इसलिए कह रहा था कि जब तुम नहीं जाओगे ना तो तुम्हारी मैया यशोदा तो रो रो करके मर जाएगी। रोते गाते बाल सखा नंद बाबा चल दिए। उधर माँ यशोदा देख रही थी मेरा लाला आ रहा क्या, आ रहा और नहीं आया। इधर राजकुमार है, राजा के बेटा हैं वसुदेव जी के, पढ़ने जाना। उस समय परम तपस्वी और ज्ञानी विद्वान गुरु थे संदीपनी ऋषि। उज्जैन जहां महाकालेश्वर है, आप लोग गए होंगे, अवंतिका नगरी, उज्जैन पहुंचे। मैं कई वर्षों तक वहां